सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, आर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगे कि चलो अर्घ देंगे। तो भाभीियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया, खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया, तीसरा गिलास मुंह में किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की की विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला वही उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी बहन ननद खड़ी थी, वह भी उसके पाँव लगी और उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यहाँ उनका पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। उस समय इस प्रकार से समय बीतते गया। वृक्षशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन वो जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी तो वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो की सभी चौथ चली गई। यही कहकर चली आगे वाली को कहना। आसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम तो कार्तिक की चौथ से तुमसे नाराज है, उसी के तुम्हारा सुहाग लिया वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। तब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। मैं तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़ गिराने लगी, हे माता चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापनी हत्यारी में मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई। तब तो वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा करो, अब भूल नहीं करूँगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली निकालकर छोटी छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं सोया था। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। लेकिन दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को बताया। जब से सारे गाँव में यह बात प्रसिद्ध होती है कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करे उसका सुहाग अटल रहता है। जिस प्रकार से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी प्रकार चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन बोलो करवा माता की जय। एक ही कहानी और